दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेला गया 5 ओवर का रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। दोस्तों, कोलकाता और पंजाब के बीच में बारिश के बाद खेला गया यह 5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। बारिश के बाद कोलकाता की टीम को 5 ओवर में 70 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी कोलकाता की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 21 रन और फिर अर्शदीप सिंह ने वो चमत्कार किया जिसे देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पंजाब किंग्स की टीम थी। सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। दोस्तों, कोलकाता की टीम यह मुकाबला जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश की जिससे कि उसके लिए प्ले ऑफ जाने का चांस बना रहे। वहीं पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्ले ऑफ में पहुंचने के रास्ते को आसान करने की पूरी कोशिश की। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। धीरे धीरे पंजाब किंग्स का स्कोर आगे बढ़ रहा था। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रभसिमरन सिंह को दे दिया। आते ही पर प्रभसिमरन ने चौथी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। चेतन का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। पंजाब का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वहीं कोलकाता के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया, जहां एक छोर से प्रियांश आर्य सिर्फ चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरे छोर से प्रभसिमरन सिंह भी तेजी से रन बटोरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा साथ दे रहे थे। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण भी अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह को एक रन बनाना है मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर 7वें ओवर में 4 रन ही जोड़ सके। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया। अभी तक के मुकाबले बराबरी पर चल रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8वें ओवर से 11 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे और पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपने पकड़ बना चुकी थी। 8 ओवर के खत्म होने के बाद भी अभी तक पंजाब किंग्स के एक भी विकेट नहीं गिरे थे, जिसको लेकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी परेशान दिख रहे थे। 9वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को सुनील नारायण के हाथों में थमा दिया। सुनील नारायण ने दोनों बल्लेबाजों को तारी दिखा दिया। इस बार तो लग रहा था कि सुनील नारायण जरूर अपनी टीम को सफलता दिला देंगे, लेकिन उनको भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ सिंगल की सहायता से इस ओवर में 3 रन ही जोड़ पाए। इस तरीके से 9 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के सामने कोलकाता की पूरी बॉलिंग लाइनअप घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए।
10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ चुके थे और कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था। 10 ओवर के खत्म होने के बाद भी कोलकाता के गेंदबाजों को एक भी विकेट नहीं मिल पाया था। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभा सिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभु सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दिया। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया, चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और पांचवी गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेंसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेंसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल को भेजा। पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में आए मार्को जेंसन का स्वागत सुनील नारायण ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। पहले ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रन ही बन पाया। इसके बाद ईडन गार्डन के मैदान पर आंधी और तूफान के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गया। कई घंटे तक यह बारिश चला रहा। जब बारिश रुक तो अंपायर ने फैसला किया कि यह मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 5 ओवर में 70 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया। इस दिए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता के 2 विस्फोटक बल्लेबाज 2 सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में आए मार्को जेंसन का स्वागत सुनील नारायण ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। पहले ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रन ही बन पाया। इसके बाद ईडन गार्डन के मैदान पर आंधी और तूफान के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गया। कई घंटे तक यह बारिश चला रहा। जब बारिश रुक तो अंपायर ने फैसला किया कि यह मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 5 ओवर में 60 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया। इस दिए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता के 2 विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड करके कोलकाता की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले ही निराश मन से वापस लौट गए। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने पहले ओवर में 14 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल आए, जिनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया।
लेकिन इसके बाद इस छक्के का बदला लेते हुए चहल ने सुनील नारायण को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब किंग्स को दूसरी सफलता दिला डाली। अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल मैदान पर आ चुके थे। रसेल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे 2 रन दौड़कर पूरा किया और कोलकाता की स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को बुला लिया। मार्को जेनसन अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण भी अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद अगली गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी कैच आउट हो गए। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह मिलकर संभाल रहे थे। यहां से कोलकाता की टीम को जीत के लिए 15 गेंद पर 34 रनों की जरूरत थी। मैदान पर उतरते ही रिंकू सिंह ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर कोलकाता का स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंद को एक बार फिर से यजुवेंद्र चहल के हाथों में थमा दिया। ओवर के पहले गेंद पर आंद्रे रसेल ने चौका लगाया, लेकिन अगले गेंद पर चहल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। कोलकाता की टीम एक बार फिर से मुश्किल हालात में फंसती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए रमनदीप सिंह ने मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 42 रन बन पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 6 गेंद में 18 रनों की जरूरत थी। 5वें ओवर की आखिरी गेंद को आंद्रे रसेल हवा में दे मारा। 5वें ओवर की आखिरी गेंद को आंद्रे रसेल हवा में दे मारा। गेंद काफी ऊंचाई तक गई थी, लेकिन बाउंड्री के पास टपा खाकर चौके के लिए चली गई और यह मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। फिर दोस्तों, सुपर ओवर में हुआ रोंगटे खड़े करने वाला मैच आपको बता दें। सुपर ओवर में पंजाब किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। ओपनिंग करने के लिए प्रभसिमरन सिंह के साथ खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज होकर कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं सुपर ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वरुण चक्रवर्ती को भेजा। ओवर की पहले गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 2 गेंद में ही 10 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर प्रभसिमरन सिंह ने स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद डॉट चली गई। इसके बाद अंतिम 2 गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 2 शानदार छक्के लगाकर सुपर ओवर में 23 रन जड़ दिए और कोलकाता की टीम को 24 रनों का लक्ष्य दे दिया। पंजाब किंग्स के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ आंद्रे रसेल की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों से कोलकाता की टीम को बड़ी उम्मीद थी। ये वह मौका था जब इन दोनों बल्लेबाजों को दुनिया को बताना था कि आखिर वह अपने तूफानी बल्लेबाजी से क्या कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। अर्शदीप सिंह के सामने एक ही ओवर में 24 रन बनाना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए काफी कठिन काम था, लेकिन इस मुकाबले में रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। अर्शदीप सिंह के ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसेल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर अगले गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल को एक भी रन नहीं मिल पाया। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 3 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर रसेल ने 3 रन दौड़कर बटोर लिए और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दिया। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत के लिए 2 गेंद में 11 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह मौजूद थे। 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने अपने अंदाज में सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। अब आखिरी गेंद पर कोलकाता की टीम को 5 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद हर किसी की धड़कन बढ़ चुके थे कि आखिर इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। सामने गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह काफी नर्वस फील कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने उनको अपने पास बुलाकर समझाया कि बस तू गेंदबाजी कर। ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मैच को कोलकाता की झोली में डाल दिया। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने तूफान मचाते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिर वह अपने बल्ले से क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने तूफान मचाते हुए पंजाब किंग्स के सामने सुपर ओवर में कोलकाता की टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।